शुक्र है कि कोरोना के नए मामलों की रफ्तार थम गई है। सुकून है कि धीरे धीरे सब पटरी पर लौटते हुए दिख रहा है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। दूसरी लहर अभी गई नहीं है और तीसरी लहर की चेतावनी जारी हो गई है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता है वैक्सीनेशन की राह में रोड़ा बनता भ्रम। वैक्सीन वो हथियार है जो कोरोना का रास्ता रोक सकता है, उसे फैलने से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन देश के गांव में लोगों के मन में उसी वैक्सीन को लेकर कई तरह के भ्रम घर करने लगे हैं। किसी को जान का डर लग रहा है, तो किसी को बीमार होने का, तो किसी को कुछ और। उन्हें ये कैसे समझाया जाए कि वैक्सीन जान बचा सकती है, इसलिए भ्रम से भागो, वैक्सीन से नहीं। बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। कोरोना का टीका जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। सुई देने आएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहेंगे कि पहले आप लीजिए तब हम लोग लेंगे, है ना? जो उनको जान के जो डर है तो हम लोग को ना जान का डर है। वैज्ञानिकों ने बराबर कहा कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। तो ये सब सुई से हम लोग एकदम डर रहे हैं। अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए। अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा हम लोग को सुई से कोई जरूरत नहीं। कोई कह रहा ना कि सुइयां देने से भी हालात खराब हो जाते हैं। भय और भ्रम ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये कोरोना संक्रमण के फिर से पैर पसारने की वजह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे तो मेरी बात सुनो, बिल्कुल कोई मत लगवाओ। आप लगवाओगे आपकी सुरक्षा, नहीं लगवाओगे आपकी सुरक्षा। हमें नहीं समझने, हमें बिल्कुल नहीं। भय और भ्रम की वजह से लोगों की अज्ञानता देश को तीसरी लहर के मुंह में धकेल सकती है। प्राइवेट, सरकारी नहीं। सरकारी वैक्सीन नहीं लेंगे, प्राइवेट लेंगे। विश्वास नहीं हम लोग को। पहले उनको पड़ जाएगा तब हम लोग लेंगे। उनको कुछ ना होगा तो हम लोग को ना कुछ होगा। हिंदुस्तान अभी कोरोना की दूसरी लहर के सदमे से निकला भी नहीं है और तीसरी लहर की चेतावनी ने डराना शुरू कर दिया है। दुनिया कह रही है और साबित भी कर रही है कि वैक्सीन के जरिए ही कोरोना वायरस को हराया जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के गांव में जनता को यकीन कैसे दिलाएं कि वैक्सीन जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए है। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला घर में रखी बड़ी सी टंकी के पीछे जाकर छिप गई है। वैक्सीन का नाम सुनकर बुजुर्ग महिला को इतनी दहशत पैदा हो गई कि लाख बुलाने पर भी वो घर के बाहर आने को तैयार नहीं थी। अम्मा अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए। अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा ओ अम्मा इतने आओ अम्मा। अम्मा विदाई जी आई आपके घर है? हम नहीं लगे अम्मा, हम आज मारता हूँ, बुखार आ जाए तो कभी नहीं लगवा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा के ग्रामीण इलाके की हैं, जहां विधायक सरिता भदौरिया वैक्सीन ड्राइव में शामिल थी। देखिए, डॉक्टर को अंदर जाकर बुजुर्ग महिला को समझाना पड़ा। आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो। आपको क्या बता रही हैं सुनो तो कम से कम। मत डरो, मत चलो, बात करने आए आपसे। कई बार आवाज देने के बाद महिला बाहर तो आई, लेकिन वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। टीका हम तो नहीं लगेंगे। बताओ कारण बताओ। हम नहीं लगेंगे। कारण बताओ, कारण बताओ। पोलियो जैसे अम्मा जी, पोलियो जैसे बोल रहे तो हम आप पे कहीं कब बात है? कहाँ देखे कब? अम्मा हम तो नहीं लगेंगे। बताओ कारण बताओ। हम नहीं लगेंगे। कारण बताओ, कारण। अफसोस की बात यह है कि यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक और राजस्थान से लेकर बिहार तक कहीं भी चले जाइए, देश के ऐसे नागरिकों का बहुत बड़ा समूह है जो वैक्सीन के नाम से कोसों दूर भागता है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी के ताजनगर इलाके में पहुंची थी। ये इलाका दिहाड़ी मजदूरों का है
जब वो दिन भर मेहनत करते हैं तब उनके घर का चूल्हा जलता है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा ने यहाँ मौजूद लोगों से जब वैक्सीन पर सवाल किए तो जवाब बेहद अजीब था। वैक्सीन देने आएगा तो क्या करेंगी? क्या करेंगे? कहेंगे कि पहले आप लीजिए तब हम लोग लेंगे। जो उनको जान के जो डर है तो हम लोग को ना जान का डर है। हाँ बोलिए, पहले उनको पड़ जाएगा तब हम लोग लेंगे। उनको कुछ ना होगा तो हम लोग को ना कुछ होगा, हम लोग लेंगे। मतलब पहले तो ये वैक्सीन लगाने के लिए जाने को ही राजी नहीं है, और अगर कोई लगाने आएगा भी तो इनकी शर्त है कि पहले वैक्सीन लगाकर दिखानी होगी, तभी ये खुद भी लगाएंगी। पहले उनको पड़ जाएगा तब हम लोग लेंगे। उनको कुछ ना होगा तो हम लोग को ना कुछ होगा। वैक्सीन लगवाने के लिए जिद भी अजीब सी है और तर्क भी। फुलवारी इलाके के युवा की बात सुनिए, जो वैक्सीन किसको लगे और किसको नहीं, इसके लिए जहर को जहर से काटने वाला लॉजिक दे रहा है। को अगर कोरोना रहेगा उसको सुई दीजिए, क्या कि जिसको बीमारी है उसी को, अगर बुखार वाला को आप बुखार का दवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब ये आम बच्ची है, इसको बुखार नहीं है, अगर हम इसको दवा दे देंगे बुखार का तो इसका क्या हाल होगा? ठीक है, जैसे सांप काटता है तो उसको जहर दिया जाता है, दवा नहीं दिया जाता है, जहर को जहर काटता है। तो कोरोना एक जहर है, उसको जहर से ही उसको वैक्सीन दीजिए, हम लोग को मत दीजिए, हम लोग हेल्दी आदमी। इस इलाके में भय दरवाजा बंद कर लेता है। महज 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ताजनगर ये गांव कहलाता है, जहां की आबादी लगभग 4000 के करीब है। वार्ड पार्षद बता रही हैं कि इस इलाके में लोगों ने वैक्सीन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि सरकार सुई देकर लोगों को मारने का काम कर रही है। कोरोना से ज्यादा मुश्किल है इस सोच से लड़ना और इसे बदलना, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस भ्रम का शिकार हो चुकी है कि वैक्सीन से उन्हें खतरा है, और उनका यह विश्वास चट्टान की तरह मजबूत क्यों है, उसकी वजह भी हमें पटना के ताजनगर इलाके में मिली। ये ताजनगर इलाके में डॉक्टर रहमान का क्लिनिक है। बोर्ड पर बिहार सरकार और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। डॉक्टर रहमान के नाम के नीचे लिखा है RMP, यानी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। ताजनगर इलाके की जनता डॉक्टर रहमान के पास ही इलाज के लिए आती है। एबीपी न्यूज संवाददाता क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर रहमान से मिली और बातचीत शुरू हुई तो डॉक्टर साहब ने चौंकाने वाला खुलासा किया। डॉक्टर रहमान बताते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन वैक्सीन मंगवाई थी, बिना रजिस्ट्रेशन के दोनों डोज लगवाए, और वैक्सीन का नाम गो कोरोना वैक्सीन है। वैक्सीन के आपने पैसे दिए? हाँ, हम अपना खुद परचेस करके अपना खुद दिलवाए। वैक्सीन आपने पैसे देकर खरीदा है बिहार में? ऑनलाइन मंगवाए थे वैक्सीन। वैक्सीन आप ऑनलाइन मंगवाए थे? कौन सी वैक्सीन मंगवाए थे? गो बैग था, गो कोरोना बैग। गो कोरोना बैग आपने कहाँ से मंगवाया? ऑनलाइन मंगवाए थे, मेरे साथी लोग भी थे, हम लोग भी थे, जितने भी हम लोग 3-4 टीम हैं वो लोग सब मिला के अपना मंगाए, उसके बाद लिए। डॉक्टर रहमान भरोसे से एकदम भरे हुए थे। खुद को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन उन्हें कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीके का नाम तक पता नहीं, और ऊपर से कुतर्क करते हैं वैक्सीन से ही कोई बच पाएगा, क्या पता। आपको वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं है? नहीं, हमको इस वैक्सीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम इसमें मतलब क्या, हमको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई लेगा ही नहीं। अपनी जानकारी के लिए तो होना चाहिए था ना। वो तो है, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं लेते। वैक्सीन जो है आपको लगता है सुरक्षित है? देखिए, सुरक्षित मरना और जीना भगवान के हाथ में है, ठीक है ना। हम ये वैक्सीन ले लेगा आदमी, कोई बच जाएगा, ये कोई बहुत ये नहीं है। जिस दिन जिसको जाना हो चला जाएगा। हम खुद एक डॉक्टर हैं, मेरे को पता नहीं कि हम कब चले जाएंगे। वाह डॉक्टर साहब, आपने तो पूरी दुनिया में वैक्सीन पर हुई रिसर्च को ही फेल कर दिया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर देश की सरकार तक एक ही बात कह रही है कि वैक्सीन से ही कोरोना को हराया जा सकता है। और इसी कड़ी में पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि दिसंबर 2021 तक देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। अब तक देश में हर तरफ वैक्सीन की कमी की शिकायतें हो रही थीं। सरकार ने जुलाई तक वैक्सीन उत्पादन बढ़ने का भरोसा दिया है, लेकिन इस चुनौती का क्या जो वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ने के बावजूद टीकाकरण की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। हम लोग लेंगे, पहले देंगे वाला आपको देंगे हम लोग, तब हम लोग लेंगे। सुई पड़ रहा है उसको माँ मर गया, सुई पड़ रहा टूट के मर गया। सुई ली कि नहीं ली? काहे सुई ले? ना ले सुई। कोरोना बीमारी है क्या बीमारी? कहाँ अबिल हमाला है, काली दुर्गा कहाँ अबिल हमाला है। सुन रहे हैं आप, ऐसी ही सोच की वजह से 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बिहार में अब तक सिर्फ 1 करोड़ 6 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग पाया है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा पटना जिले के रामपुर गांव पहुंची तो वैक्सीन को लेकर जिस तरह की अफवाह लोगों के बीच फैली है वो हैरान करने वाली है। गाँव देने चला था किडनी निकालने के लिए डॉक्टर, हाँ कि मर जाता है तो किडनी निकाल के बेच देंगे, बड़का बनेंगे। अजंता तो मर जाता है, अजंता का बाल बच्चा ऐसे भी लड़ जाता है। सुई देने से किडनी निकाल रहे हैं कि कोरोना धैले ना कोई के परिवार से भेंट होवेला ना कुछ होवेला, आ किडनी निकाल बिक देता है। आपको चिकरला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीका एक्सप्रेस के नाम से 121 गाड़ियों को रवाना किया ताकि गांव के दूर दराज इलाकों तक वैक्सीन आसानी से पहुंच सके, लेकिन ग्रामीण इलाकों की बड़ी आबादी टीके के नाम से भी भाग रही है। ना हमें डरना है तो फिर अपना मारेगा, अपना भाग से जिएंगे, अपना भाग से। तो वैक्सीन लेने में क्या दिक्कत है? हम नहीं लेंगे कुछ, यहाँ कोई सुई नहीं लेगा। काहे क्यों लेगा? क्यों लगा? आप सबको जिम्मा लीजिए, यहीं रहिए सुई दे करके। डर इस कदर लोगों के जहन में बैठा है कि टीके को लेकर जागरूकता फैलाने पहुंची आशा वर्कर से लोग बदसलूकी करने तक उतर आए हैं। आशा वर्कर दीपा सिन्हा बता रही हैं कि गांव वालों ने उन्हें दौड़ाकर भगा दिया। हम लोग के साथ गाली गलौज भी होता है, भद्दा व्यवहार होता है। बहुत से लोग बोलते हैं जो ना तो ही जाके सुइया दिला ले, एकदम इस तरह से बोलते हैं, एकदम जाके तो ही जाके सुइया दिला ले, तू जो ना अपन परिवार के दिला ले। वैक्सीन के काहे के कोविड के ये ना लगे काऊ पे। अरे अम्मा सुनो ना, हम सुन रही बात तो सुन लो, नहीं सुन रही हम ना कोई ना। बिहार ही क्यों, उत्तर प्रदेश के बरेली से आई इन तस्वीरों को लीजिए। वैक्सीन लगाने के लिए मेडिकल टीम बरेली के फरीदपुर तहसील में मौजूद है, लेकिन हाथ हिलाकर बुजुर्ग महिला ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वैक्सीन नहीं लगवाएगी। परेशानी है हमें बहुत परेशानी, बताओ। बहुत बड़ी परेशानी। चलो ठीक है। मेडिकल टीम फरीदपुर के डगरोली गांव में हर घर का दरवाजा खटखटाती रही, लोगों को समझाती रही, लेकिन कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। लोग मान नहीं रहे, जबकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन कितनी कारगर है इसके सबूत बार बार मिल रहे हैं। ताजा मिसाल ब्राजील से आई है, जहां कोरोना ने कहर मचा दिया। ब्राजील ने वैक्सीन के असर को समझने के लिए एक प्रयोग किया और 45,000 की आबादी वाले सेरेना शहर को 4 हिस्सों में बांटा। शहर के 3 हिस्सों की 75% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई। 95% वयस्कों को दोनों डोज लगाने के बाद नतीजे देखे गए। नतीजा ये हुआ कि कोरोना से मौत में 95% तक कमी आ गई। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 86% की कमी आई। कोरोना के नए मामलों में 80% की कमी देखी गई। संदेश साफ है कि टीकाकरण से महामारी को काबू में किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें यूपी के कन्नौज से आई हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि भारत में टीकाकरण की राह आसान है।
कन्नौज में गांव वाले वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। पहले डॉक्टरों ने समझाया और फिर एसडीएम गांव वालों को समझाने आए, लेकिन काफी देर तक मशक्कत करने के बाद भी गांव वाले टीका लगवाने के लिए राजी नहीं हुए तो उनके घरों की बिजली कटवा दी गई। वैक्सीन के लिए एसडीएम आए थे, लोगों ने नहीं लगवाई, जिन्होंने लगवाई उनके लिए कोई समस्या नहीं। फिर क्या कह गए? ये कहा कि ये देखो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनकी ये देखो लाइट और वो सब काट दो। हालांकि कन्नौज के एसडीएम का कहना है कि बिजली बकाया बिल न देने की वजह से काटी गई है। बिजली कटी, नहीं कटी या क्यों कटी, इस तमाम चर्चा के बीच मूल समस्या जस की तस बनी हुई है कि गांव वाले कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य, क्षेत्र, जिले और गांव के हिसाब से रणनीति बनानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि डीएम फील्ड कमांडर हैं और हर डीएम को अपने इलाके के हिसाब से रणनीति का निर्धारण करना होगा। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजी भी डायनेमिक होने चाहिए। आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि पूरे देश में जागरूकता के लिए कोई एक फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सरकार को जागरूक भी करना है और अलग अलग जरियों से पहुंच रही अफवाहों का खंडन भी करना है। चैलेंज ये है कि तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले देश की बड़ी आबादी का टीकाकरण हो जाना चाहिए और इसमें सबको सहयोग करना होगा। एबीपी न्यूज की भी अपील है कि अपने आसपास मौजूद लोगों को जागरूक करिए, फोन पर बात करिए, समझाइए और जहां भी वैक्सीन से जुड़ी अफवाह दिखे उसका खंडन करने से पीछे मत हटिए। मैया के सेवा खा जो हाले राउर बाट तकाली दुर्गा कहाँ बिलहमला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।